पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने बाइनेंस के एक्स ब्रांड सीजी को अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ आपका वेट कर रही है, तो वीडियो को फुल वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इस्माइल और आज एक मैसिव न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने बाइनेंस के एक्स ब्रांड सीजी को अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र सेलेक्ट कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट सेवरल मंथ से पाकिस्तान क्रिप्टो को लेके बड़ा सीरियस हुआ है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़ एंड अपडेट्स देखने को मिल रही है, और यहाँ तक कि बाहर के जितनी कंपनीज है वो भी अब इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के अंदर आए, डेवलपमेंट करे, अपने ऑफिस लेके आए, और इसकी भी कुछ रीज़न है जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रहा हूँ। अब ये न्यूज़ बड़ी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि सीजी एक ऐसा बंदा है जो जानता है कि कैसे आप डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, और अगर वो डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज पाकिस्तान अप्लाई करता है तो आई एम श्योर तो पाकिस्तान को दुनिया के मुकाबले में खड़ा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि एक साइड पे हमारे भाई बिलाल बिन साकिब है जो कि क्रिप्टो का एक वास्ट नॉलेज रखते हैं और वो इसके सीईओ है, एंड दूसरे साइड पे सीजी आ गया। और सीजी का आप नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया पे इस वक्त राज कर रही है। सो इन्हीं चीज़ों को लेके अगर अडैप्टेशन हम करते हैं तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत आगे जाएगा, और न सिर्फ माशी लिहाज से बल्कि टेक इंडस्ट्री का जो फ्लो है वो आप कह सकते हैं कि 50 to 100x ज़्यादा हो सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिप्टो पे काम हो रहा है, लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि क्योंकि क्रिप्टो यहाँ पे लीगल नहीं थी, जिसकी वजह से ऐसी कंपनियां यहाँ पे आती थी जो कि आपसे लाखों करोड़ों रुपया लेके हड़प कर जाते और भाग जाते। रिसेंट एग्जांपल जो है वो ट्रेजर NFT की है। तो इस किस्म की जो कंपनीज है उनका यहाँ पे आप कह लें कि किस्सा तमाम हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे लीगलाइजेशन होगी तो हर बंदा ओपनली इस पे बात करेगा, आप लोगों को समझा सकेंगे, एजुकेट कर सकेंगे कि एक लीगल क्रिप्टो वर्क कैसे होता है और एक इलीगल वर्क कैसे होता है, जिसको क्रिप्टो का नाम देके मासूम लोगों से पैसा हथियाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एक एक्सपोजर हासिल है। ऑफ कोर्स बात यह है कि मैं इन पे बात नहीं कर सकता इन कॉइन्स के हवाले से, लेकिन जब ये लीगल होगा तो हर कंपनी अपने ऑफिस को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और इससे यहाँ पे जो एक GDP में इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा वो मैसिव होगा। अब आगे जाते हैं तो बाइनेंस की एक दूसरी न्यूज़ भी है कि इस्लामाबाद टीम को बाइनेंस ने स्पॉन्सर किया है। ये उससे भी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर एक क्रिप्टो का एक्सचेंज आपके टीम को स्पॉन्सर कर सकता है तो इट मीन कि चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन पे जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस हवाले से इंडिया में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, और वो लोग भी इस बात पे न सिर्फ हैरान है बल्कि उसके साथ साथ उनके कमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट प्लेटफार्म के, कि जो पाकिस्तान ने किया है वो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा सकता है। वैसे आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मस्ट आप लोगों ने कमेंट में बताना है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि क्या जो यूज़र के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बाइनेंस के हेड को सीजी को यानी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो का एडवाइज़र सेलेक्ट किया गया है, तो क्या बाइनेंस अपना डेटा जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा या नहीं? अब ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ मेरी सोच के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, दूसरा सीजी का अभी वो किरदार भी नहीं रहा, वो अपनी पोजीशन से हट चुके हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हमारे पास अल्टरनेट नहीं है? तो ऑफ कोर्स वी हैव सेवरल अल्टरनेट प्लेटफॉर्म, और लोग बाइनेंस को छोड़ के उन्हीं प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बाइनेंस कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो कि अपने यूज़र का ट्रस्ट जो है वो ख़राब कर ले। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जैसे ही ये लीगलाइजेशन शुरू होगी तो चूँकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो मंथली सैलरीज है वट एवर राइट, हायरिंग का जो प्रोसेस है वो कंपेरेटिवली टू अदर वर्ल्ड वो काफ़ी चीप है। तो उससे क्या होगा कि ये कंपनीज यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह रिसेंटली हमने सोलाना का देखा कि सोलाना काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, और वो पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने एक टीम भी बिल्ड कर लिया है, जो कि शो करता है कि वो कंपनी जो पहले बाहर हायरिंग करती थी और 10-10 बंदों की सैलरीज एक बंदे को देती थी, वो अब पाकिस्तान में अपनी टीम को बिठाएगी, जिससे लोकल लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
فروری سے ان میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جتنا بھی اندازہ ہے اس کے مطابق تقریباً 30% لوگ کرپٹو کی اس ریس میں لگے ہوئے ہیں. یہ 30% ان 100% کا ہے جو کہ موبائل یوز کر رہے ہیں, اور ان 30% کا جو ایج ہے وہ تقریباً 35 سے بلو ہے. اٹ مین کہ ابھی تک اس میں نہ صرف انویسٹرز کی کمی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ہے اور کمپنی سے ان کا بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. سو لیگلائزیشن کو لے کے لگتا ہے کہ جو کمپنی سے وہ اپنا انٹرسٹ یہاں پہ مست شو کرے گی, بیکاز اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو نہ صرف یو ایس, چائنا, بلکہ اس طرح بہت ساری اور کنٹریز ہے جہاں میں کرپٹو کو ایز اے ریزرو رکھا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو پاکستانی گورنمنٹ نے نوٹس کیا, اور جس طریقے سے باقی کنٹری سے لائک سیشل ہو گیا, دبئی ہو گیا, ملیشیا ہو گیا جہاں پہ ان کے آفیسز بنے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے یہ سسٹم پاکستان کے اندر بھی شروع ہوگا اور پاکستان معاشی طور پہ بہت آگے جائے گا. تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی نیوز جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا تو مست کمنٹ کرنا ہے, لیکن اگر آپ کے کچھ ریزرویشن ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو کور کر سکیں. ود آل دیٹ اسی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پامان.